मौत को जानती हूँ, मौत बहुत गलत चीज होती है, बहुत बुरी चीज है मौत, लेकिन इतने को अच्छी है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार आती है और सब झंझटों को लेकर के चली जाती है। बोले महाराज कि यह मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है, और है सौती मौत से बहुत बुरी छाती विवाह न करवाओ। तो रानी ने एक बात कही, महाराज हजारों दुखों का सामना कर लूंगी लेकिन तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। तो महाराज मजबूर हो, आज मजबूर हो गए तो उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा। सूरज नाम की सुंदर जब दुल्हन आती है दरवाजे पर डोला आए, और जब दरवाजे पे डोला आया है सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, महाराज का दूसरा विवाह होकर के आया। विवाह करे लौट के आए, विवाह करे लौट के आए, और खुशी सब सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, दूजी सुरचीला है। सुनीति नारी थी पहले, दूजी सुरचीला है। सुनीति नारी थी पहले, दरवाजे पे डोला जैसे ही आया, बड़ी रानी ने सुना है कि हमारी छोटी बहन आ गई। आज रानी ने दासी को भेज दिया और एक बात कही, दासी चली जाओ, जाकर के हमारी छोटी बहन को बड़े आदर सम्मान के साथ महलों में लेकर के आओ। दासी चली, और जब दासी वहां से चली जा करके दासी ने कहा है, सुनो रानी अब डोले में ही बैठी रहोगी, बाहर भी चलोगी, चलो अंदर महलों में, बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही कहा कि बड़ी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही है, सुरची कहने लगी, क्यों दासी, कौन बड़ी रानी? अरे मैं किसी बड़ी रानी को नहीं जानती। दासी बोली, नहीं पता है? बोली नहीं। बोली, जो महाराज का पहला विवाह हुआ था, पहले वाली रानी। सुरची कहने लगी, इसका मतलब घर में सौत है? बोली बिल्कुल, जो 70 साल के हो गए कुमारे ही होंगे, कहा तो सो चली आई तुम। बोली हमने तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घरड़ा है, तो भला मैं उसके साथ रह कैसे सकती? बुला दो मेरे महाराज को। महाराज उत्तानपाद को बुलाया। महाराज कहने लगे, क्या बात है सुरची, चली जाओ ना, दासी बुलाने आई। सुरची बोली, महाराज वैसे एक बात तो है, तुम देखने में बड़ा भोले लग रहे हो,
लेकिन जब तुम्हारे घर एक रानी थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे साथ दूसरा विवाह करने की? बोलो। और दूसरी बात महाराज ये है, अरे हमें तो सौत के नाम से ही बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं उसके साथ रह कैसे सकती हूँ? क्षमा करना। और तुम चाहते हो मैं इन महलों में जाऊं तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? सुनो महाराज। अरे हम जब उतरे डोला से पहले और वह सौती को दियो निकारी, हम जब उतरे डोला से पहले हम जब उतरे डोला से पहले सौती को दियो निकारी, जब उतरे डोला से पहले सुरजी महाराज पहले उसको घर से बाहर निकालो, हम नहीं रह सकते उसके साथ में। महाराज कहने लगे हैं सुनो दासी, चली जाओ और उस रानी को बुला के लाओ जिस रानी को मैंने तोता मैना की तरह पढ़ाया था कि मेरा दूसरा विवाह न कराओ। रानी सुनीति आई। आते ही आते उस दुखिया ने सुरजी के पैरों को पकड़ लिया और रो के एक बात की, बहन आज से ये घर तुम्हारा है, तुम इन महलों की रानी और हम तुम्हारी दासी हैं। तो उस निर्दयी सुरजी ने रानी की पीठ पे एक लात मारी और धक्का मार के दूर हटा दिया। चली जाए यहाँ से। आज उस माँ ने दोबारा से उठ करके पैरों को पकड़ लिया और रो के एक बात कही है, बहन तुमने हमें मारा, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और बोली है रो कर, मेरी पीठ पे मारी लात और बहन मोई बाकी लाज नहीं आई रे। मेरी पीठ पे मारी लात बहन मोई बाकी लाज नहीं आई रे।
पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो है, छोटी रानी पत्थर बनी गले जो नाई पिघलो है। सुनी तो सुरजी ने एक बात कही है, इसका मतलब बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है? बिल्कुल नहीं। अरे मुझे तो सौत के नाम से बहुत बड़ी घृणा है, तो भला मैं तेरे साथ रह कैसे सकती हूँ? तूने सोच भी कैसे लिया? और अगर तू चाहती है मैं तेरे साथ रहूं तो एक काम करना पड़ेगा तुझे। कौन सा? जिस घर में मैं रहूं उस घर में तू नहीं रहे, फिर मैं कहाँ रहूं? कहने लगी सुरजी तू छत पर रहे, कौआ और चिड़ियों को उड़ाएगी। और सुनो, तुम्हें एक शेर जौ दिए जाएंगे, उन्हें पीसना, उनकी रोटी बनाना और नमक के साथ में खाना। और सुनो, कभी भूल करके भी हमारी तरफ और हमारे महाराज की तरफ आंख उठा करके मत देखना। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम रह सकते, अन्यथा हम तो चले। वो दुखिया माँ कहने लगी बहन हमें सब कुछ मंजूर है, तुम जो कुछ कहो सब मंजूर है हमें, लेकिन छोड़ करके ना जाओ। देखिए उस रानी को, उस सुरजी ने आते आते रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सोचो जरा परीक्षक महाराज, अगर आज कल की कोई माता बहनें होती तो उनसे जे ना कह दो कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, दूसरी आई है वो घर में रहेगी, तो पतू का जवाब मिलतो कि पहले तो मर जाए वह सोते ऊपर से मर गई हो तुम, लेकिन हमसे घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, है ना। लेकिन उस माँ को देखो, आज वो माँ कितने कष्टों को सहन करने के लिए जा रही है एक संतान के पीछे। बाहरी किस्मत, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। 6 महीने गुजर गए। उस दुखिया से किसी ने ये नहीं पूछा तुम दुखी हो या फिर सुखी हो। आज रात्रि का समय उठ करके चल देती है मरने के लिए, और मन में विचार कर रही है कहाँ एक दिन वो था जो महाराज की बिना आज्ञा के महलों से कदम बाहर नहीं रखते थे, और आज हम जंगल में मरने के लिए जा रहे हैं। विचार कर रही है वो माँ। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जिंदगी धूल में मिल जाएगी। क्या खबर थी दुख मेरी गोदी सुनी रही, दूसरा दुख पिया की बाह छुटी गई, तीसरा दुख किस्मत का ले गई। इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना, जिंदगी धूल में मिल जाएगी। क्या खबर थी हमें। आज वो मैया चल देती है जंगल में मरने के लिए, और ये 51 रुपए से मैं सम्मानित कर रहे हैं हमारे बड़े भैया रंजीत यादव। ये प्रेम पुरुष है। कामना करेंगे भगवान कृष्ण बड़े भैया जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा गोविंद भगवान से।
आज आगे बढ़ती हुई जा रही है वो माँ, जंगल में पहुंची, पानी से भरा हुआ कुआं देखा, कदम बढ़ाया, तब तक देवऋषि नारद ने देख लिया। ठहर जाओ बेटी, क्या कर रही हो? सुनीति खड़ी हो गई, देखा कौन है आप? बाबा क्या मतलब है, चाहे मैं कुछ भी करूं? देवऋषि नारद बोले, बेटी देखने में तुम एक राजा की रानी लगती हो, लेकिन वजह क्या है? तुम इस जंगल में क्या करने आई हो? पूछ लिया सुनीति ने, आप कौन है? बताया, मेरा नाम देवऋषि नारद है, भगवान का भक्त हूँ, भजन कीर्तन इधर उधर भ्रमण करता रहता हूँ। तो सुनीति बोली, जब भगवान के भक्त हो तो खुद पता लगा सकते हो हम इस जंगल में क्या करने के लिए आए। समझ गए? बोले, बेटी तुम्हारे घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन एक बात याद रखो, कभी भी जिंदगी से हार करके अपने प्राणों को नहीं खोना चाहिए। परीक्षित महाराज, कभी जिंदगी से हार करके प्राणों को नहीं खोना चाहिए, बल्कि उस मुसीबत से लड़ना चाहिए। और जिस जिंदगी में परेशानियां ना हो तो वो जिंदगी क्या जिंदगी होती है, कुछ नहीं। यानी पहचान दोनों चीजों की करनी चाहिए, अच्छे समय की भी और बुरे समय की भी। देखो, बुरा समय ये सिखा करके जाता है, बहुत कुछ सिखा जाता है। कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों को अपना बनाना चाहिए। और जब तुम्हारे पास सुख होगा, खुशियां होगी, तो 1000 लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने के लिए आ जाएंगे। और जब दुख होगा तो भैया अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये जमाना है। देवऋषि नारद बोले, बेटी तुम दुखी हो, लेकिन दुख में प्राण खोने ये तो मूर्खता हो गई ना। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, यानी इस दुख से लड़ो, कब तक रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब बेटी जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा, ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो ये दुनिया के लोग तुम्हारे बेटे की गाथा गाया करेंगे। जब तक ये धरती आसमान है, जब तक ये चंद्रमा और सूरज है, तब तक तुम्हारे बेटे का नाम अमर रहेगा। तो सुनीति ने एक बात कही, महाराज 6 महीने गुजर गए, पति की सूरत को नहीं देखा, और तुम कह रहे हो कि घर में संतान होगी। तो देवऋषि नारद ने एक बात कही है, सुनो बेटे। गोदी में ललाए कयाई जाई गोबर, गोदी में खिलौना आई जाई गोबर, तेरो सूखो पगार आई जाई गोबर रोटी गई, गोदी में ललाए आई जाई गोबर रोटी तेरे घर में कमल एक खिल जाए गोबर रोटी गई, गोदी में लला एक आई जाए गोबर रोटी गई। मेरे भैया इधर
देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी भरोसा करो। और एक कहावत तो तुमने सुनी होगी कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लीका। संत की कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जाओ और कुछ दिनों तक घर में इंतजार करना, संतान ना हो तो ना तुम कहीं चली जाओगी ना ये कुआं कहीं चला जाएगा, आना गिर जाना, नहीं रोकने आऊंगा। आज वो मैया लौट के आई, आकर के उस टूटी हुई चारपाई पर लेट गई, उस फटी हुई रजाई को ओढ़ लिया, लेकिन नींद नहीं है। क्योंकि जब इंसान के ऊपर दुख होता है ना तो भूख प्यास नींद सब कुछ खो जाता है। मैया सिर्फ एक ही बात को सोच रही है, कब आएगा वो दिन जब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा खेलेगा, दुनिया के लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सुबह हो गया, जैसे ही सुबह हुआ महाराज ने मंत्री को बुलाया है। मंत्री बोलिए महाराज, महाराज की जय हो। महाराज चंदन चटपट कर दें। खुश रहो, प्रसन्न रहो। कैसे याद करूं महाराज? याद ऐसे किया है, आज हमारा मन कर रहा है हम शिकार करने के